दोस्तों जब से डीआरडीओ वेरियस पोस्ट की वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है, बहुत सारे लोग लगातार डिफरेंट डाउट्स पूछ रहे हैं। 2 दिन से कमेंट बॉक्स इंस्टाग्राम भर चुका है। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आप सभी के ये डाउट्स डिटेल के साथ क्लियर किए जाएं। तो आज इस वीडियो में आप सभी के जितने भी डाउट्स बन गए उनको मैं 1 बाय 1 डिटेल से क्लियर करने वाला हूं। जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए डाउट्स है वो मैंने नोट डाउन कर लिए, जो कि आगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे कि काफी सारे लोग पूछ रहे कि भैया इसके एग्जाम कब होगा, इसकी एग्जाम डेट क्या है। काफी सारे लोग पोस्ट वाइज इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव मार्किंग को लेकर कंफ्यूज है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स की होगी या फिर नहीं होगी। काफी सारे लोग एग्जाम सिलेबस को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि नोटिफिकेशन में एग्जाम सिलेबस के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। तो एग्जाम सिलेबस डिटेल से आपको प्रोवाइड करूंगा। टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोग के डाउट्स आ रहे हैं, स्किल टेस्ट से रिलेटेड डाउट बन रहे हैं। काफी सारे लोग बेस्ट बुक की डिमांड कर रहे हैं कि भैया बेस्ट बुक रिकमेंड करिए ताकि हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सके। जो प्रोफाइल को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि भैया किसी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमें काम क्या करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ इसकी क्या गई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिमांड काफी सारे लोग कर रहे हैं और भी काफी सारे डिफरेंट डाउट्स बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी डाउट्स को आगे इस वीडियो में 1 बाय 1 क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आपका भी कोई डाउट बन रहा है डीआरडीओ वेरियस पोस्ट की वैकेंसी को लेकर तो ये वीडियो आपके लिए आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सभी डाउट तो डिटेल से मैं आपके क्लियर करने ही वाला हूं। उससे पहले आपको बता दूं वे टू सक्सेस की ये दोनों जो सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस की बुक है, अब ये एक ही साथ कॉम्बो में अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप इन दोनों बुक को एक साथ कॉम्बो में परचेज करते हो तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हां फ्रेंड्स, डीआरडीओ वेरियस असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट डिटेल मैंने प्रोवाइड करा दी है। साथ ही डीआरडीओ फायरमैन की पोस्ट की रिगार्डिंग भी एक सेपरेट डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, दोनों वीडियो देख लीजिएगा। आपके सभी डाउट मैंने इन वीडियो के अंदर क्लियर किए हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के। देखिए फ्रेंड्स, इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि डीआरडीओ की वेरियस पोस्ट की वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाली है वो 7 नवंबर 2022 से होने वाली है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, जो कि है एग्जाम डेट। बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे कि भैया इसका एग्जाम कब तक होगा, इसकी एग्जाम डेट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं डीआरडीओ वेरियस पोस्ट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो जनवरी 2023 के अंदर कराया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, डीआरडीओ की ये जो सेम वैकेंसी लास्ट निकली थी वो 2019 में निकली थी। उस टाइम पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 224 थी, शायद आपको भी पता होगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 15 अक्टूबर थी और इसकी जो एग्जाम डेट थी वो 17 से 23 नवंबर 2019 थी। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो फ्रेंड्स इस बार भी आपका एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट कराया जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग जनवरी 2023 के अंदर आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो भाई तैयारी अभी से करिए और जबरदस्त लेवल की तैयारी में लग जाइए, आपको बहुत ज्यादा टाइम यहां पर नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं सेकंड सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, जो कि है इनिशियल इन हैंड सैलरी। देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट को छोड़कर, जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिस्ट की आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिस्ट की है, साथ ही स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट है, साथ ही फायरमैन की पोस्ट है। ये सभी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। इन सभी पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो 32,000 के आसपास रहेगी। यानी कि शुरुआत में आफ्टर सिलेक्शन आपको 32,000 के आसपास सैलरी मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। और जो आपकी फाइनल सैलरी रहेगी इन सभी पोस्ट के ऊपर वो 74,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। साथ ही फ्रेंड, जो हमारी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, हालांकि ये भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट का ग्रेड पे थोड़ा ज्यादा है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 36,000 रहेगी और फाइनल सैलरी 92,000 रहने वाली है। साथ ही जो हमारी स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की पोस्ट है, ये हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 46,000 रहने वाली है और फाइनल सैलरी 1,22,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। तो फ्रेंड्स ये सैलरी मैंने आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी बताई। एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगने के बाद जो नोटिफिकेशन में सैलरी लिखी हुई है वो बेसिक सैलरी है, उसमें आपका अलाउंसेस भी जुड़ते हैं और अलाउंसेस जुड़ने के बाद ये आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलेगी। सैलरी अपने आप में काफी जबरदस्त है, काफी इंटरेस्टिंग है।
फाइनली बात करते हैं थर्ड सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, जो कि है नेगेटिव मार्किंग, कि भैया एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, अगर होगी तो कितने मार्क्स की होगी। देखिए नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है, तो इससे यह पता चलता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती। लास्ट 2019 में जब ये वैकेंसी निकली थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस बार भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। फाइनली बात कर लेते हैं डाउट नंबर 4 के बारे में, जो कि है एग्जाम सिलेबस के बारे में। काफी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि नोटिफिकेशन में एग्जाम सिलेबस के बारे में कुछ कहा ही नहीं हुआ है। तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको एक कंप्लीट डिटेल एग्जाम सिलेबस दिख रहा होगा, जहां पर मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पूरा डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है, और ये पोस्ट वाइज आपका रहने वाला है। और ये जो पूरा पीडीएफ आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। क्लियर है? ये पीडीएफ आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। 4 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर भी आपका आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिस्टिक्स, जीके, जनरल साइंस, सब कुछ आएगा। हां, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चंस का वेटेज यहां पर क्लियर नहीं है। लास्ट 2019 में जब ये वैकेंसी निकली थी, उस टाइम एग्जाम में 150 क्वेश्चन हुआ करते थे। इस बार क्वेश्चंस की क्वांटिटी घटा दी गई है, इस बार केवल 75 ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा यहां पर इस बार डिफरेंस है। क्लियर है? चारों सेक्शन आप प्रिपेयर करिए। सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है लास्ट ईयर के रेफरेंस से। क्लियर है? तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फाइनली बात करते हैं डाउट नंबर 5 के बारे में, जो कि है टाइपिंग टेस्ट। काफी सारे लोग टाइपिंग टेस्ट को लेकर कंफ्यूज में। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया टाइपिंग मुझे नहीं आती, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भैया मेरे पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। सबसे पहले समझिए, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी डिप्लोमा नहीं चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप ग्रुप सी वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग नहीं चाहिए फिलहाल फॉर्म अप्लाई करते टाइम। टाइपिंग जो आपकी होगी वो एग्जाम के बाद होगी, स्किल टेस्ट के अंदर होगी। टाइपिंग का प्रोसीजर आपको समझा देता हूं एग्जाम के बाद। देखिए फ्रेंड्स, कुछ पोस्ट में जो इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इंग्लिश टाइपिस्ट की जो पोस्ट है, उसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग मानी गई है, जहां पर आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा। 10 मिनट आपको दी जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही आपका एक पैराग्राफ फ्लैश हो रहा होगा, जिसमें आपको टाइप करना होता है। 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। एक तरीके से 10,500 कीज आपको डिप्रेशन करनी होगी 1 घंटे के अंदर। तो वो जो आपकी स्पीड निकल के आती है वो 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड निकल के आ जाती है। 10 मिनट का आपका प्रोसेस होगा। जहां जहां पर हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है, वहां पर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको हिंदी की टाइपिंग में निकालनी होगी, और वहां पर भी आपको 10 मिनट्स दिया जाएगा। क्लियर है? बाकी एक्यूरेसी के बारे में कोई भी यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्यूरेसी की प्रैक्टिस आप 100% एक्यूरेसी के ऊपर ही करके चलिएगा। तो टाइपिंग बहुत बड़ा टास्क नहीं है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी आपको मार्क नहीं जाएंगे। फॉर्म अप्लाई करते ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। टाइपिंग तो आज एक ऐसा स्किल है जो कि हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। तो भाई टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दियो, डरिएगा मत, बिल्कुल ईजी है, बच्चों का खेल है। फाइनली बात कर लेते हैं डाउट नंबर 6 के बारे में, जो कि बेस्ट बुक से लेकर आ रहा है कि भैया सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक तो रिकमेंड करिए जिनसे हम पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर सके। देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट बुक को मैं फिलहाल एनालाइज करने लग रहा हूं कि इस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो बेस्ट बुक के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल सेपरेट वीडियो कल या परसों मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है, जहां पर सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल बुक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूं। सबसे इजी, सबसे छोटी बुक आपको रिकमेंड करूंगा, जिनसे आप फटाक से पढ़ के सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर लोगे, जहां पर आपको कोचिंग क्लासेस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिएगा, वो सेपरेट वीडियो बेस्ट बुक के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मुझे 1-2 दिन चाहिए बुक्स को एनालाइज करने का। और आपको पता है मेरी खुद की लाइब्रेरी है, तो हर ऑथर की, हर राइटर की बुक मेरे पास होती है। फाइनली बात करते हैं 7th डाउट के बारे में, जो कि जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है कि भैया हमें काम क्या करना पड़ेगा सिलेक्शन होने के बाद।
मोस्टली पोस्ट जो हमारी है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी या फिर इंग्लिश, स्टोर असिस्टेंट हिंदी या फिर इंग्लिश, ग्रुप सी की पोस्ट है सारी की सारी, स्टेनोग्राफर हिंदी या फिर इंग्लिश। ये जो पोस्ट है फायरमैन की पोस्ट को छोड़कर सभी पोस्ट हमारी क्लरिकल पोस्ट है, इसीलिए इनमें टाइपिंग मांगी गई है। सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, आपको क्लरिकल काम करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह आपको नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है? ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है, 9 to 5 की जॉब है, मस्त जॉब है, बिंदास फ्रेश जॉब है, इस रूम में बैठ के आप काम करोगे। फायरमैन की पोस्ट थोड़ी सी फील्ड ड्यूटी वाली पोस्ट हो जाती है, यहां पर आपको फील्ड पे रहना पड़ता है। फायरमैन की पोस्ट है, फिजिकली आपको काम करना पड़ता है। फायरमैन का काम ही होता है आग बुझाने का। जब भी डीआरडीओ कहीं पर टेस्टिंग कर रहा है, किसी मिसाइल की टेस्ट कर रहा है, किसी रॉकेट की टेस्टिंग कर रहा है, किसी बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहा है, तो वहां पर आपको उपस्थित रहना होता है कि अगर आग की सिचुएशन बनती है तो आप उसको कंट्रोल कर सको। तो इतना काम आपका यहां पर होता है, फायरमैन वालों का इतना काम होता है। तो यहां पर आप जबरदस्त लॉन्चिंग होते हुए देखा करोगे। फाइनली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि है प्रीवियस ईयर कट ऑफ। बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भैया प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, वो हमें बताइए ताकि हमारा एक आइडिया क्लियर हो सके। क्योंकि सबको पता है लास्ट 2019 में सेम एज इट इज ये वैकेंसी निकली थी, तो इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताइए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी बहुत सर्च किया, बहुत खोजने की कोशिश करी, लेकिन इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ मुझे नहीं पता लगी। जिन लोगों ने लास्ट ईयर फॉर्म अप्लाई किया होगा शायद उनको इसकी कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। और वैसे भी लास्ट ईयर इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था। लास्ट ईयर 2019 में 150 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे, 2 घंटे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम था। तो जो कट ऑफ बनी थी वो 150 मार्क्स में से बनी थी, और इस बार 75 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, तो काफी डिफरेंस है। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से काम नहीं चलेगा। फिर भी मैं आपको एक गोल, एक टारगेट दे देता हूं। 75 में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, आपका गोल रहना चाहिए 65 प्लस जनरल वालों का। बल्कि मैं तो ये कहूंगा 75 में से 70 प्लस स्कोर करने की कोशिश करिए। काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया ये तो एक इम्पॉसिबल टारगेट आपने दे दिया। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बड़ा सोचो तभी तो बड़ा कर पाओगे। बड़ा गोल बनाइए, कोशिश करिए 70 स्कोर करना है। मुझे तो 70 करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 70 प्लस स्कोर करके आऊंगा। तो यही सोच के चलिए कि भाई 75 में से 70 कट ऑफ जाएगी, मुझे तो इतनी मेहनत करनी है। फिर चाहे आपकी तरफ से कट ऑफ कितनी भी चली जाए, मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए, 100% दीजिए प्रिपरेशन करते टाइम, ठीक है। बड़ा गोल रखोगे तो मेहनत भी अंदर से जबरदस्त निकल के आएगी। क्लियर हुआ यहां तक? फाइनली बात करते हैं लास्ट डाउट के बारे में, जो कि नंबर 9, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिमांड हो रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया पीडीएफ फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो दे दो, क्योंकि 2019 में तो एग्जाम हुआ था। देखिए बट डीआरडीओ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं कराता। डीआरडीओ की जो आंसर की आती है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से आती है। एसएससी तो पूरा क्वेश्चन पेपर दे देता है विद सॉल्यूशन विद आंसर, लेकिन डीआरडीओ नहीं देता। इसी वजह से इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल इजीली नहीं होते। तो भाई मैंने भी बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश करी, लेकिन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, मैं बना रहा हूं, अपनी टीम मैंने लगा दी है कि हम आपके लिए कुछ मॉडल पेपर बना सके, ताकि आप एग्जाम से पहले उन मॉडल के पेपर पर एज इट इज एग्जाम पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस कर सको, सेम एग्जाम पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस कर सको। तो बहुत ही जल्द आप सभी को पीडीएफ फॉर्म में डीआरडीओ की वेरियस पोस्ट की पोस्ट वाइज मॉडल पेपर, सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाले, मॉक पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाले, जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो ये नो डाउट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। आई होप मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बच रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो मैं हुई, अगर कुछ क्रिटिकल, कुछ बड़ी प्रॉब्लम आपको बन रही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो बेस्ट बुक के ऊपर आएगी, उसके बाद स्ट्रेटजी के ऊपर, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, मैराथन लेक्चर लेकर आऊंगा। तो भाई चैनल के ऊपर बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर सको। क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं आती, 3 साल के बाद आ रही है, तो इसको झपट लो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।